अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तो इस लेक्चर में हम लोगों का काम ये है कि हम लोग मैट्रिक्स के जो अलग अलग रोज और कॉलम्स होते हैं उस पे में ऑपरेशन ऑपरेट करना सीखेंगे। तो यानी उन्हीं जो जैसे किसी रो को किसी रो से इंटरचेंज कर दिया आपने, या किसी रो में किसी दूसरे रो को ऐड कर दिया आपने, या किसी रो या कॉलम में आपने किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये जो एक्टिविटी है इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ई ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ई ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकती हैं। ठीक है, इज एन ऑपरेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? द इंटरचेंज ऑफ एनी, ठीक है, टू रोज और कॉलम्स। मतलब आप किसी भी दो रो को या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकती हो। ये भी आपका क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। डिनोटेड बाई आर आई जे और आर आई इंटरचेंज टू आर जे, मतलब ith रो और jth रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। ठीक है जी, ये हो सकता है। या फिर सी आई जे, इसका मतलब होता है सी आई इंटरचेंजिंग टू सी जे, यानी चाहे किसी भी रो को किसी रो से इंटरचेंज कर दिया या किसी कॉलम को किसी कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। दूसरा होगा द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, बाई नॉन जीरो, ठीक है, नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाई आर आई के और सी आई के। इसका मतलब समझिए, आर आई के या सी आई के, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है ith रो में के से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इसका लिखने का मतलब ये हुआ कि आर आई टेंस टू के आर आई, ठीक है ना। या फिर कॉलम के लिए किया है तो सी आई टेंस टू के सी आई, मतलब समझिए आप सब लोग। मतलब आपने ith रो में के से गुणा किया तो इसे अब आर आई ऐसे के लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, और सी आई के लिखने का मतलब हो गया केथ में आपने के से ith में के से मल्टीप्लाई कर दिया जो कॉलम था। ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑपरेशन क्या होता है? दो ऑपरेशन तो आपने पढ़ लिया कि किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना। दूसरा क्या पढ़ा? किसी भी रो में किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना या किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना। अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है द एडिशन टू the elements of any other row or column the corresponding elements of any other रो इन ब्रैकेट कॉलम लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाई आर आई जे के और सी आई जे के। मतलब समझिए आप, इसका मतलब आर आई के प्लेस पे आर आई में के आर जे, मतलब जेथ रो में के से मल्टीप्लाई करके आर आई में ऐड किया था आर आई के प्लेस पर। इसका मतलब क्या हुआ?
सी आई टेंस टू सी आई प्लस के सी जे, मतलब जेथ कॉलम में के से मल्टीप्लाई करके आइथ कॉलम में ऐड किया आइथ रो के प्लेस पर, आइथ कॉलम के प्लेस पर। तो ये जो आपको भी मैंने बताए, ये 3 ऑपरेशन में से कोई भी एक ऑपरेशन लगा दीजिए, या तीनों आप लगाइए या कोई 2 लगाइए। तो इस तरीके के जो एक्टिविटी हैं या इन ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशंस होंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, अब ये क्या होती है तो जानते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कोई इन तीनों में से कोई एक सिंगल ऑपरेशन लगा करके अगर आप कोई मैट्रिक्स प्राप्त करती हो ना, तो हम उसको कहेंगे एलिमेंट्री क्या, मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स obtained from a given matrix by a single elementary रो और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना, इस कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, हम इसे बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। जैसे कि अगर आई आपका है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो तीनों में से कोई ऑपरेशन आप लगा दीजिए। तो मैं कर रहा हूँ अप्लाई कर दिया, R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2, तो मैं इसमें करने जा रहा हूँ। तो यही हो जाएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये हो जाएगा 1 और 2 और 0 और 0 1 0 0 0 1, मतलब आपने क्या किया, R1 के प्लेस में से 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। तो ये जो आपका हो गया एलिमेंट्री मैट्रिक्स, सिंगल ऑपरेशन लगा करके प्राप्त करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे आप फ्री हैं, आप कितना भी ऑपरेशन लगा लीजिए, लेकिन एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आप सिंगल ऑपरेशन लगा करके जो मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे उसे एलिमेंट्री कहेंगे। लेकिन किस पे सिंगल ऑपरेशन लगाना है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। किसी और मैट्रिक्स पे सिंगल ऑपरेशन लगा कर प्राप्त करेंगे तो वो एलिमेंट्री नहीं होगा, ठीक है। एक बड़ा ही अच्छा सा थ्योरम है, मैं लिख दे रहा हूँ। थ्योरम क्या है वो लिख दे रहा हूँ मैं। ये कहता है एवरी एलिमेंट्री रो, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कॉलम, ऑपरेशन on a matrix can be effected by ब्रैकेट में लिखिएगा पोस्ट मल्टीप्लिकेशन of the given matrix by corresponding elementary matrix of an appropriate order। मतलब ये थ्योरम क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, यानी प्रत्येक एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन अगर जो मैट्रिक्स पे आप लगाते हो तो जो इफेक्ट आपको मिलता है वही सेम इफेक्ट मिलेगा आपको उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करके। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो जो इफेक्ट मिलेगा वही इफेक्ट मिलेगा उस दिए गए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करके। जैसे कि आपको नहीं समझ में आया तो मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पहले वेरिफिकेशन ही करा के दिखा दूँ आपको। तो मैं सोच रहा हूँ लेट ए बराबर, मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैं अभी स्टेटमेंट अलग से लिखूंगा उसको, बट मैं आपको पहले एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। A11 A12 A13 और A14 ले लीजिए मैट्रिक्स। A21 A22 A23 और A24 दूसरी मैट्रिक्स लीजिए। A31 A32 A33 और A34 ले लीजिए। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 3x4 की हो गई। अप्लाई कर दीजिए, कोई ऑपरेशन लगाइए, अप्लाइंग R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा ये देखिए। ये मिलेगा A21 A22 A23 A24 और A11 A12 A13 A14, ठीक है, A31 A32 A33
और A34, ये मिल गई आपको मैट्रिक्स। इसका नाम दे दीजिए ई, चलिए ई नाम दे दिया मैंने, या EN नाम दे दिया, ठीक है, या EM दे दीजिए, मैंने नाम दे दीजिए ए का। अब ये एलिमेंट्री, सॉरी AM दे दीजिए, मैं EM बोल रहा हूँ, ए। अब इसका करस्पॉन्डिंग प्री मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सोच लीजिए, तो लेट आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। प्री मल्टीप्लिकेशन का रो ऑपरेशन लगाया तो आपको प्री मल्टीप्लिकेशन करना है, तो रो में 3 होना चाहिए ना, तो 3 ऑर्डर के ले लिया। सेम ऑपरेशन लगाइए, अप्लाइंग R1 R2, चलिए सेम ऑपरेशन लगाया तो क्या मिलेगा बताइए, ये EM मिल जाएगा आपका 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ये मिल गया आपको। अब एक काम करिए, अब EM और A का मल्टीप्लाई करिए, तो EM आपका 0 1 0 1 0 0 0 0 1, और A आपका है A11 A12 A13 और A14, है ना, A21 A22 A23 और A24 A31 A32 A33 और ये है A34, ये आपने गुणा किया। अब चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 0 और प्लस A21 प्लस 0, तो यानी A21 आया, है ना। फिर अगले में 0 प्लस A22 प्लस 0, तो A22 आ गया। फिर अगले में करिए 0 प्लस A23 प्लस 0, तो A23 आ गया। फिर अगले में 0 प्लस A24 प्लस 0, तो A24 आ गया, ये मिल गया आपको। अब इसके बाद अगला 1, तो A11 0 0 हो गया पूरा, A12 प्लस 0 प्लस 0, तो A12, इसी तरीके से A13 और A14 आया। फिर इसका करिए 0 प्लस 0 प्लस A31 A32 A33 और A34 आया। तो आपने क्या देखा, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये तो वही AM है ना, ये वही AM है ना, तो यानी EM A। तो आपने क्या देखा कि किसी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगा करके आपने जो मैट्रिक्स प्राप्त किया, उसी मैट्रिक्स को आपने कैसे प्राप्त किया, उसी मैट्रिक्स यानी वही जो मैट्रिक्स आप रो ऑपरेशन लगा करके यहाँ प्राप्त की थी, उसी मैट्रिक्स को आपने प्राप्त कर लिया है कैसे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करके, है ना, किसमें, वो दिए गए मैट्रिक्स में। इसका मतलब रो ऑपरेशन लगाने से जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, उसी मैट्रिक्स को हम दिए गए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स का गुणा करके प्राप्त कर लेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी वो किससे प्राप्त होगी, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्राप्त होगी, कितने ऑर्डर की, जितना कि इसका रो वाला सिस्टम होगा, है ना, और वही ऑपरेशन लगा कर जो आपने ए पर लगाया था। तो यही वो थ्योरम कह रहा था कि किसी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाने से जो इफेक्ट होगा, वही इफेक्ट उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करके होगा, ठीक है। और अगर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैं जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो इसी पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी।